देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बनने जा रहा है जैन हिंदुस्तान आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान और बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। जल्द ही सोशल साइट्स के बाद, अखबार के बाद आपके लिए सैटेलाइट चैनल के रूप में जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं। खबरों का जखीरा आपके लिए। जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खबरों का धमाका, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जल्द ही शुरू कर रहे हैं आपके लिए जैन हिंदुस्तान। अब मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम मंच पर हम निवेदन कर रहे हैं भाई सुशील वैद्य से कि हमारे समारोह के स्वागत अध्यक्ष और संघ के संरक्षक महोदय जयचल साहब डागा को सत्सम्मान मंच पर लाए। प्रयोजन क्या है, क्यों हमारे दिल में ये आइडिया आया, कहाँ से आया और किस तरह से आज ये साकार हो रहा है एक सपना, उसको बताने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे संघ के अध्यक्ष श्री कन्हैया जी को। जय गुरुनानक, जय गुरुनानक। मेरे साथ सब रहेंगे,
संघ समर्पणागीत। संग हमारा विचर मंगल, नंदन वन सा महक रहा, हमसे इसके फूल व कलियां, सुंदरतम निज संग रहा। वीर प्रभु के उपदेशों ने संग की महिमा गाई है, सुर नर वंदन करे संग को, संग साधना भाई है। और मैं तो वॉलेंटियर हूँ, अल्फाबेट ए से चालू होता है और जेड में एंड होता है, मैं तो जेड वाला वॉलेंटियर हूँ। ये संघ की बड़ी मेहरबानी है मेरे को इस पद पे बैठा के। एका भवतारी प्रथम पटदर पूज्य हुक्मेश के संघ की राजधानी बीकानेर में आपके घर में आप सभी का स्वागत है। ये लाइक करूंगा मैं। एका भवतारी प्रथम पटदर पूज्य हुक्मेश के संघ की राजधानी बीकानेर में आपके घर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। बीकानेर संघ के 2026-28 के नवगठन की प्रक्रिया के बाद हम सभी संघ के सदस्यों ने रिद्धि सिद्धि गार्डन में विराजित आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान के दर्शन किए। फिर से दर्शन पर जाने और मार्गदर्शन मांगने पर उनके भाव थे कि आपके प्रवासी क्या कर रहे हैं। हमने मार्गदर्शन मांगा गुरुदेव और उपाध्यापक से, तो उपाध्यापक ने केवल 2 शब्दों में बोले कि प्रवासी, और हमने उस बात को पकड़ लिया, कैच कर लिया। क्या कर सकते हैं? तो मेरी टीम है वो बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। उन्होंने मेरे को जैसे जैसे आइडिया दिया मैं उसको चलता रहा उस पर। प्रवासी गुरु भाइयों और बहनों के लिए क्या कर सकते हैं। फिर हमारे संरक्षणगण श्रीमान डागा साहब, जयचंद जी साहब डागा, जिनको हम सब काका साहब ही बोलते हैं। मैं काका साहब बोलता हूँ, मेरा परिवार काका साहब बोलते हैं। श्रीमान पातेड़ साहब एवं मेरे अग्रज भाई श्री सुरेंद्र जी दसानी, मेरी टीम के मेरे साथी भाई श्री राजेंद्र जी साहब बोथरा, भाई नवीन कोठारी, संजीव साड़ आदि साथियों के विचार मंथन से प्रवासी सम्मेलन बुलाने का आइडिया डेवलप हुआ। फिर हमने जिनके कांटेक्ट उपलब्ध थे उनसे बात करना शुरू किया, लेकिन कलकत्ता प्रवासी भाई श्री प्रवीण जी पटवाल मेरे को इतनी इज्जत और इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया मेरे को, मैं कभी जानता नहीं था। 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले बात हुई थी, फोन आया था। पहले मेरे को गट्टू साहब ने, हमारे संरक्षक तातेड़ साहब, उनके पुत्र गट्टू साहब, हम गट्टू साहब बोलते हैं ना, मेरे को भी मालूम नहीं।
उन्होंने मेरे को एक दिन फोन पे बात करवाई थी 1 मिनट। उसके बाद में प्रवीण जी का फोन मेरे पास कंटिन्यू आने लगा हर 2 दिन से। और उनका फोन इतना पॉजिटिविटी रहता था कि मैं बूस्ट हो जाता था। मेरे को मेरे के विशेष पद मिला। पहले 2 लोगों से, फिर 5 लोगों से, फिर 10 लोगों से। इनकी कार्यशैली गजब रही, मुझे भी सीखने को मिला। कलकत्ता, हावड़ा कलकत्ता सीधी संघ से। तो इन्होंने प्रिपरेशन चालू की तो मेरे को बोलते हैं आपको एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी। हम जब बुलाते हैं आपको कलकत्ता आना पड़ेगा, हावड़ा कलकत्ता आना पड़ेगा। मैंने कहा बोलेंगे, मैं 12 घंटे में कलकत्ता पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैंने कभी संघ का प्रवास मैंने कभी नहीं किया। काका साहब, दादा साहब बता भी नहीं सकता। तो मेरा फर्स्ट प्रवास था और वो प्रवास मेरा आज भी मेरे यहाँ पे है, मेरे दिल में है। वो प्रवास मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। कविंदर मेरा छोटा भाई है, सुशील का क्लास फेलो है, हम कविंदर ही बोलते हैं। इन्होंने खूब प्रयास किया, वो भी इसी तरीके से चले और वहां पे गेट टुगेदर किया। 70-80 जन दिल्ली प्रवासी के हैं। 100% उपस्थिति थी उस दिन और सब में जोश था दिल्ली वालों। यदि कई प्रांतों के हमारे साथ एक नया इतिहास रचने के लिए सुपस्थित हैं, हमें खेद है कि खराब मौसम के चलते महाराष्ट्र, गुजरात और से आने वाली ट्रेनें रद्द हो गई। इसलिए वहाँ के काफी लोग यहाँ नहीं पधार सके। इस सम्मेलन की जो रूपरेखा हमने बनाई है उसका केंद्र बिंदु बीकानेर है। उद्देश्य यह है कि हमें हमारी जड़ों की गहराई का ज्ञान हो, हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा अहोभाव बढ़े, हमारा आप संप्रेषण सागर। जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय आप सभी यहाँ पधारे। मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे संरक्षक और स्वागत अध्यक्ष श्रीमान जयचंद्र साहब के पास जा रहा हूँ। मैं माई कोई को समझ रहा हूँ। आपको बहुत बड़ी हर्षा विषय है। बीकानेर सतुमाली संघ का एक ये ऐतिहासिक दिन है। बीकानेर में प्रथम बार आज हुआ है। हमारे शिशु अध्यक्ष श्री कन्हैया जी और सुरेंद्र जी दर्शन साहब ने ये और पूरी टीम ने ये आयोजन करने की बहुत बड़ी महत्व कृपा की और समस्त भारतवर्ष के आज प्रवासी दल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमें दिल की गहराइयों से मैं इनको बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। खुशी हो रही है कि आप आज बीकानेर पधारे। हमारे बीकानेर में गुरुदेव बहुत जब उनका यहाँ आचार्य पद उनको युवराज आचार्य पद मिला उदयपुर में, उसके बाद में करीब सारे जगह उनका चतुर्मास पूरे हिंदुस्तान के होते होते हमने हर जगह उनको विनती की, गुरुदेव आप बीकानेर की ओर पधारें और हमें चतुर्मास प्रदान करें। लेकिन वो विनती होती रही, बार बार हम कहते रहे, बार बार प्रयास करते रहे, चिट्ठी भेजते रहे, खुद जाके उनको कहते रहे, लेकिन गुरुदेव ने अब जाके हमें ये सारा ये चतुर्मास हमें दिया है। ये हमारे लिए बीकानेर के लिए बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक बात है। आप लोग बताए हैं और इस चतुर्मास में मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग तो कम से कम यहाँ अपना चौका लगाएं, जिससे कि उन्हें बीकानेर की कुछ झलक मिले कि बीकानेर का प्रवासी भी यहाँ के यहाँ चौका लगाए हैं। और नहीं तो कम से कम 1 महीना 2 महीना गुरुदेव ने तो अभी
हमारे साहब ने कहा था कि प्रवासी 2 महीना रहेंगे या 3 महीना रहेंगे या 4 महीना रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कम से कम 1-2 महीना तो आप जरूर यहाँ आते जाते रहे, लेकिन 1-2 महीना आप जरूर रहेंगे, जिससे कि आपका ये 70 मास पूरा बीकानेर का सफल हो। इसी बात के साथ में विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद। ये अखिल भारतीय संघ में शायद पहला अवसर है जहाँ किसी भी संघ ने अपने बाहर रहने वाले सामान्य प्रवासियों से संपर्क करके उनके साथ एक सम्मेलन आयोजित किया है। मतलब डागा साहब की अभिव्यक्ति बहुत बार हमने सुनी है, पर आज जो प्रवासी गुरु भक्तों को देखकर इनके मन में जो अभिव्यक्ति, ऐसी अद्भुत अभिव्यक्ति मैंने तो कभी नहीं सुनी। इनके उद्गार एकदम हृदय की गहराइयों से आ रहे थे। क्यों ना आए कि अपने ऐसे प्रवासी गुरु भक्तों को देखकर स्वाभाविक ही है कि ऊर्जा आ जाती है और आनी चाहिए। अगले अपनी साधुमार्ग की परंपरा का गौरव होना चाहिए और उस गौरव के जो कारण बने हमारे पूर्वाचार्य आचार्य श्री हुक्मीचंद जी महाराज साहब का से लेकर आचार्य श्री वर्तमान आचार्य भगवान श्री रामदास जी महाराज साहब और वर्तमान उपाध्याय भगवान श्री राजेश जी महाराज साहब का जो पावन पदार्पण और पावन संयोग जो बीकानेर को मिले हैं, हम उस इतिहास से लेके आज तक आपको रूबरू कराना चाहते हैं। ये गौरव कैसे हमारा बढ़ता गया, कैसे हमारी परंपरा बीकानेर की सुदृढ़ होती रही, उन आचार्यों का बीकानेर कनेक्शन क्या था और बीकानेर को क्या मिला उनसे, और कब कब वे पधारे, कैसे क्या हुआ। एक छोटी सी झलकी हमारे बहुमंडल की 5 सदस्याएं ये लेकर आ रही हैं। मैं कमल में वंदन बारंबार सर्व साधुगण और सतीगण को मेरा नमन हजार। उपस्थित अतिथिगण करे मेरा सादर जय जिनेंद्र स्वीकार, जय जिनेंद्र स्वीकार। जैसा कि सुशील अंकल ने बोला कि ये प्रथम सम्मेलन है, तो हो भी क्यों ना, क्योंकि हुक्म संघ के सभी आचार्यों के लिए बीकानेर वालों के हृदय में एक महत्वपूर्ण स्थान था। कोटा जाजो बूंदी जाजो, कोटा जाजो बूंदी जाजो, जाजो बीकानेर, बीकानेर रासुतर लाजो, चेला लाजो लार, मरा मरा सा ओराज। ये स्थान था बीकानेर के लिए वर्तमान से लगभग 2582 वर्षों पूर्व चरम तीर्थंकर अनेकांतवाद के प्रणेता अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ रूपी तीर्थ की स्थापना की। उन्होंने आर्य सुधर्मा स्वामी जी को प्रथम आचार्य के रूप में निरूपित किया। उन्हीं की पाठानुपाठ परंपरा पर कालांतर में महान प्रियोद्धारक तीर्थ तपस्वी आचार्य सम्राट श्री हुक्मीचंद जी महाराज साहब 74वें पाठ पर आसीन हुए। पूज्य श्री हुक्मीचंद जी महाराज साहब के स्वयं के शिष्य बनाने का त्याग था। जिंदगी भर में 13 द्रव्यों की मर्यादा थी। मीठी व तली वस्तु का त्याग था। एक ही चादर तल पर ढकने के लिए रखते थे। बेले बेले तक जीवन पर्यंत किया था। 200 नमुत्थड़म रोजाना करते थे। उन्होंने ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए आज से लगभग 175 वर्षों पूर्व विक्रम संवत 1907 में बीकानेर की मरुधरा को सिंचित किया था। उनके तपोतेज व महान धर्म क्रिया की साधना से प्रभावित होकर 4 श्रावकों श्री साधु जी कोठारी, श्री लालचंद जी लोढ़ा, श्री लालचंद जी डागा व उनके सुपुत्र केवल चंद जी डागा की दीक्षा की घोषणा हुई। दीक्षा तिथि वाले दिन चारों श्रावकों के साथ मुंडन करने के लिए 5 नाइयों की उपस्थिति हो गई थी। 4 नाई तो मुंडन का नीक लेकर प्रमुदित हो रहे थे, लेकिन बेचारे 5वें नाई का मुंह उतर गया। उसका उतरा हुआ मुखमंडल श्री शालिग्राम जी अग्रवाल से देखा नहीं गया। उनका भी वैराग्य भाव जागृत हुआ और उस दिन 4 की जगह 5 दीक्षाएं संपन्न हुई। जब आचार्य इतने क्रियावान और तपोतेज के धारी हो तो इस तरह की चमत्कारिक घटनाएं स्वतः हो ही जाती है।
सही का अनुसरण करें, चाहे जो भी कष्ट सहना पड़े। फॉलो द राइट वॉट एवर प्रॉब्लम यू मे सफर। यही आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज साहब के जीवन का सिद्धांत था। आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज साहब के इस बीकानेर प्रवास में मुनि श्री शिवलाल जी महाराज साहब भी विचरणरत थे और 5 दीक्षाओं वाले दिन ही संघ का सारा उत्तरदायित्व मुनि श्री शिवलाल जी पर डालकर संघ का भावी उत्तरदायी बना दिया। यह भी बीकानेर संघ के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। सुव्यवस्थित समाचारी का ही सर्वश्रेष्ठ संप्रेषण होता है। यही हमारे दूसरे आचार्य श्री शिवलाल जी महाराज साहब के जीवन का सिद्धांत था। जय जी। उदय सागर जी महाराज साहब का भी बीकानेर से एक अद्भुत संबंध रहा है। हुआ यूं कि मुनि श्री उदय सागर जी पूर्व में दीक्षित हो चुके थे, लेकिन वे एक उत्तम गुरु की तलाश में भी थे। तब एक बार उनको श्री राजमल जी महाराज के दर्शन हुए। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रभावित होकर मुनि राजमल जी ने कहा कि आपको बीकानेर में विचरणरत आचार्य श्री हुक्मी चंद जी की महाराज की शरण में जाना चाहिए। तब वे आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज के पास बीकानेर पधारे और इतने अत्यंत अनुनय विनय को ध्यान रखकर तत्कालीन द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानकर मुनि श्री उदय सागर को पुनः दीक्षा आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज ने दी। यह भी बीकानेर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा। आचार्य श्री उदय सागर जी महाराज के जीवन से प्राप्त शिक्षा। सुझावों से भरी इस दुनिया में अपने निर्णय स्वयं लें। यू टेक योर डिसीजन, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सजेशंस। अब आइए बीकानेर के और गौरवमय क्षण से रूबरू कराते हैं। आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज की ख्याति से प्रभावित होकर सुश्रावक चौधमल जी बीकानेर पधारे। उन्होंने आचार्य श्री के प्रथम दर्शनों का लाभ बीकानेर की पावन धरा पर लिया और कालांतर में उनके ब्यावर में दीक्षा संपन्न हुई और वे इस हुक्म परंपरा के चतुर्थ पदक बने। आचार्य श्री चौधमल जी महाराज के जीवन से प्राप्त शिक्षा। परिस्थितियों के दबाव में सिद्धांतों से समझौता नहीं करें। नेवर कॉम्प्रोमाइज अंडर प्रेशर। हम चलते हैं पंचम पदक आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज साहेब, जिनकी प्रेरणादायी संदेश सुरक्षित जिए सुरक्षित रहे। लिव सेफ बी सेफ। आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज साहेब श्री गुरुग्राम विचरण करते हुए अपनी शिष्य संपदा के साथ आज से 130 वर्ष पूर्व संवत 1958 में 13वें चातुर्मास हेतु बीकानेर पधारे और जिस आवास में ठहरे थे वहां का वातावरण साधुओं के अनुसार अनफेवरेबल होने की वजह से सूटेबल प्लेस की तरफ ढूंढना और खोजने लगे। संयोगवश तत्कालीन सेठ श्री भैरवदान जी सेठिया की हवेली के आगे पधार रहे। तब धर्मानुरागी श्वेता संपन्न से श्री भैरवदान जी ने अपना स्थान महापुरुषों को ठहरने के लिए रिक्वेस्ट किया, निवेदित किया। आचार्य श्री की कृपा दृष्टि उन पे प्राप्त हुई और बीकानेर संघ को I think the glorious history of Bikaner has been further strengthened। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि सेठिया कोटड़ी तब से आज तक शताधिक वर्ष के संत महापुरुषों के निवास से सरसब्ज है। हर्ष हर्ष। आगे हमारे बीकानेर के लिए आचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज साहेब संवत 1965 और संवत 1973 का वर्षावास का विचरण हमारे साधु मार्गी परंपरा के लिए इट प्रूव टू बी वेरी स्पेशल एंड नरिशिंग। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री का विचरण परंपरा के लिए विशेष पुष्टिदायक साबित हुआ। आचार्य श्री लाल जी महाराज साहेब देवलोक गमन के पश्चात उनकी स्मृति स्वरूप श्री श्वेतांबर साधु मार्गी जैन हितकारिणी संघ की स्थापना की गई। हितकारिणी संस्था का उस समय फेलो डिवोटीज और शिक्षा दीक्षा व ज्ञान के प्रसार हेतु कीर्तिमान स्थापित किए गए। आगे बढ़ते हुए आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द वन जिसका संदेश, जिसकी फिलॉसफी थिंक फर्दर डिसाइड हार्डर, गहन दूरदर्शिता से दृढ़ निर्णय ले।
इस पड़ाव में हमारे हुक्मी चंद जी के छठे पटधर ज्योतिधर जवाहरलाल जी महाराज साहेब देश मालवा गल गंभीर उपजे वीर जवाहर धी अपने गुरु के दिव्याशीष को अत्यंत श्रद्धा शक्ति भक्ति के धारण करने वाले धीर वीर गंभीर हमारे आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब का डंका पूरे भारत में बजता रहा। स्वतंत्रता संग्राम के उस डिफिकल्ट टाइम्स में भी धर्म को अपने रिलीजियन को पैट्रियटिज्म के साथ जोड़ते हुए उन्होंने यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट प्रतिभा महापुरुष में विद्यमान थे। आपके जीवन आपका नॉलेज एनर्जी आर्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं कि युग परिवर्तनकारी विचार क्रांति को जन्म दिया और यही यश लालिमा संपूर्ण भारत भूमि पर प्रसारित किया। विक्रम संवत 1961 का चातुर्मास बीकानेर में प्राप्त हुआ। चातुर्मास में सामायिक कौशल व्रत प्रत्याख्यान आदि धर्म क्रियाएं खूब मात्रा में संपन्न हुई। संघ की पुण्योदय की विक्रम संवत 1977 का चातुर्मास बीकानेर को फिर से प्राप्त हुआ। आप श्री का चिंतन से प्रेरणा लेकर सेठ श्री दुर्लभ जी त्रिभुवन जी जवेरी के चेयरमैनशिप में 8 अगस्त 1920 के दिन बीकानेर व भिनासर संघ की एक सभा हुई जिसमें श्वेतांबर साधु जैन गुरुकुल नाम से एक मैसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की योजना का प्रस्ताव प्रसारित हुआ। तत्कालीन बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री सर मनुभाई मेहता जब लंदन में होने गोलमेज मीटिंग कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे, उससे पहले आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब से मिलना चाह रहे थे, उनकी गाइडेंस लेना चाह रहे थे और दर्शनार्थ पधारने और देश के वैचारिक गुलामों यानी इंटेलेक्चुअल मेंटल स्लेवरी के जंजीरों से मुक्त दिलाने के लिए वो आचार्य श्री से मिलना, उनका गाइडेंस लेना चाहते थे। अत्यंत अहोभाव पूर्वक लंदन के लिए प्रस्तावित हुए उनके गाइडेंस के बाद। और मैं बताना चाहूंगी कि उस मीटिंग में उन्होंने यहाँ जो मेंटल स्लेवरी का प्रोसेस था ये सारा एक्सप्लेन किया। उसके बाद ही जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ आगे इसको रेक्टिफाई करने का हुआ। इस चातुर्मास के पश्चात पूर्व आचार्य जवाहरलाल जी का संवत 1987 का चातुर्मास भी फॉर्चुनेटली बीकानेर संघ को मिला और तत्कालीन हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक श्री राम नरेश जी त्रिपाठी he was deeply influenced by आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज। धन्यवाद। जय की प्रतिमूर्ति शांत क्रांति के जन्मदाता आचार्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, जिनके जीवन की फिलोसॉफी थी पहले अनुशासन फिर शासन यानी शिष्य। आचार्य अनेक गुणों के भंडार होते हैं। गुरुदेव जवाहर ने आचार्य श्री गणेश में ऐसे कई गुणों के दिग्दर्शन किए। वो कई जगह बताते भी थे कि व्यवहार में पिछले 8 वर्षों में मुनि श्री गणेश लाल जी मरासा ही वस्तुतः आचार्य के दायित्व को निभा रहे हैं। किसी भी शिष्य के लिए अपने गुरु के द्वारा ऐसे भाव निकालना वास्तव में प्रशंसा का प्रमाण ही होता है। आचार्य श्री गणेश लाल जी मरासा सूत्रार्थ के गंभीर ज्ञाता थे, अप्रमादी थे और संघ व्यवस्था का संचालन में समर्थ थे। पूज्य आचार्य श्री शुद्ध साधुचर्यार्थी थे। वे शास्त्र सम्मत एक समाचारी में आबद्ध हो आचार्य के निर्देशानुसार शिक्षा दीक्षा चातुर्मास विहार शिष्य परंपरा के सिद्धांत के सर्जक थे। उनका वपन किया हुआ बीज हमें आज भी प्रत्यक्ष रूप से लहलहाता हुआ हमारे श्री संघ में नजर आ ही रहा है। तो अब चलिए और आइए अब यादों के एक सुंदर दृश्य में उपस्थित कर रहे हैं आपको एक ऐसे आचार्य के लिए जिनको हम में से अधिकांश ने साक्षात देखा है, उनके समता दर्शन व्यवहार को महसूस किया है, उनकी करुणा कोमलता और निर्णय पर दृढ़ रहने की विशिष्ट योग्यता के हम सभी कायल हैं। और ऐसे हमारे अष्टम पटधर थे आचार्य श्री नालेश, जिनके जीवन की फिलोसॉफी थी विचारों में दृढ़ता व वाणी में मृदुता को एक साथ बढ़ने देना।
हुक्म संघ की राजधानी बीकानेर का जो परिदृश्य हम आज देख पा रहे हैं, ये उस महापुरुष की विशिष्ट देन थी। पूज्य ज्ञानेश के मुनि जीवन के 3 चातुर्मास 1941, 1942 और 1955 बीकानेर में किए थे। आचार्य पद में सन 1973 और 1995 के चातुर्मास भी बीकानेर को दिए थे। 16 फरवरी 1992, जी हाँ 16 फरवरी 1992, 21 दीक्षा का वो भव्य प्रसंग क्या कोई भुला सकता है भला? पूरा बीकानेर नगर नानेशमयी हो गया था। क्या जैन और क्या जैनेतर, हर तरफ जय गुरु नाना बस एक ही उद्घोष चलता था। इसी दीक्षा समारोह में बेले बेले के तपस्वी बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब की भी दीक्षा संपन्न हुई थी। और बीकानेर के साधु मार्ग के इतिहास का एक और मील का पत्थर जुड़ा था 7 मार्च 1992 को, जब बीकानेर के जूनागढ़ किले के विशाल मैदान में चतुर्वेद संघ की विपुल उपस्थिति में आचार्य श्री नानेश द्वारा मुनि प्रवर श्री रामलाल जी महाराज साहब को युवाचार्य पदवी की चादर प्रदान की थी और पूरा वातावरण हर्ष हर्ष जय जय मई हो गया था। जय जिनेंद्र। इतिहास में अब हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे दुर्लभ महामना व्यक्तित्व की तरफ जिनकी कथनी और करनी में एक रूपता का दिग्दर्शन होता है। वे जब कोई नियम सिद्धांत की घोषणा करते हैं तो सर्वप्रथम खुद पर लागू करके दिखाते हैं। देखने में कठोर लेकिन कृपा और करुणा का अथाह झरना जिनके अंतर्मन में प्रवाहित है, ऐसे हैं हमारे वर्तमान शासनेश, सरलता और सादगी के प्रतिमान आचार्य श्री हुक्मी से लेके आचार्य श्री नानेश तक सभी के गुणों को एक साथ जीने वाले 1008 आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब। रामगुरु कहते हैं सरल और स्पष्टवादी रहें, यह व्यक्तित्व की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। Be simple, be straight. Best of all is this much straight. वर्तमान आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब ने भी समय समय पर बीकानेर की भूमि को पावन किया है। सन 2001 की अक्षय तृतीया पर 15 दीक्षा का ऐतिहासिक प्रसंग बीकानेर में संपन्न हुआ था। इसके अलावा आचार्य श्री नानेश का 100वां जन्मोत्सव अनन्य महोत्सव भी गुरुदेव के सानिध्य में बीकानेर में ही संपन्न हुआ। 2019 का अक्षय तृतीया वारणा का शुभ प्रसंग भी परम पूज्य आचार्य भगवान ने बीकानेर श्री संघ को प्रदान किया था। वृद्ध चारित्र आत्माओं को दर्शन देने हेतु गुरुदेव का अनेकों बार बीकानेर पदार्पण हुआ है और वर्तमान में भी भगवान समर्पण महोत्सव चातुर्मास हेतु बीकानेर विराज ही रहे हैं। तो इसी के साथ हम सभी आचार्य भगवान के लिए एक ही स्वर में बोले जय जयकार राम गुरु की जय जयकार। अब हम आपके सामने हमारे साधु मार्ग की संघ की एक ऐसी विरल विभूति के गुणों का गुणगान करने जा रहे हैं जिनका हमारे बीकानेर से गहरा नाता जुड़ा हुआ है, जिनके माता पिता हमारे बीकानेर के ही प्रवासी श्रीमती शशिकला देवी एवं श्रीमान अभिचंद जी सेठिया है, जिनके अंदर ज्ञान का अथाह महासागर हिलोरे ले रहा है। ऐसे हैं हमारे बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब। अकॉर्डिंग टू उपाध्याय भगवान, लक्ष्य की स्पष्टता आधी जीत है। क्लैरिटी ऑफ विजन इज हाफ ऑफ द मिशन। श्री बोलते आपकी दीक्षा में बीकानेर में आचार्य श्री नानेश के श्रीमुख से 16 फरवरी 1992 में 21 दीक्षाओं के साथ ही संपन्न हुई थी। समता विभूति आचार्य श्री नानेश और वर्तमान नव पटधर आचार्य श्री रामेश का अनवरत सानिध्य
सानिध्य आपको मिला है और मिल रहा है। आपकी सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, आपकी सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की विशुद्ध आराधना और संयम के प्रति प्रगाढ़ गहराई को देखकर गुरुदेव ने ब्यावर में उपाध्याय पदवी की चादर प्रदान की थी। हमारे बीकानेर के लाल की ऐसी पुण्यवाणी की झलक निरख निरख कर हमारा सीना गौरव से प्रफुल्लित हो जाता है। हमारा सीना गौरव से प्रफुल्लित हो जाता है। जय जिनेंद्र। हमारी सदस्यों की मेहनत का बहुत बड़ा रंग है और हमारे आचार्यों की जो पुण्यवाणी है, जो हमें देन है, उसका एक छोटा सा नमूना है। बीकाणो विसरो मती तिजोरी टकसाल अठी उठी अवलोकनो मिले ना इसड़ो माल। तो बीकानेर के लिए पुरानी परंपरा है, पुरानी कहावत है जो बीकानेर के श्रावकों के लिए फेमस है। माल श्रावकों, साधु संतों को तो माल क्या चाहिए? श्रावक और श्रावकाचार। तो ऐसे श्रावक बीकानेर में थे और उनके पीछे हमें ये कहावत मिली है। हमें भी इसी कहावत को आगे बढ़ाना है और वही श्रावकाचार तो हमारे पूर्वजों में था, उसका कहीं कहीं दिग्दर्शन करना है, कराना है। सुशील भैया, इन बहुमंडल की सदस्यों की प्रस्तुति में बहुत तन्मयता पूर्वक आंख मूंद कर सुन रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे परवादीराज पर्यूषण में नवाचार्य की गौरव गाथाएं सुनने को मिलती है, वैसा एहसास हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद उन सभी सदस्यों को। मेरे विचारों से कौन कौन सहमत है? किस किस को ये महसूस हुआ कि हम पर्वतीराज पर्यूषण में बैठे? अरे वाह, क्या आपके और मेरे विचार मिलते हैं? ऐसी होती है गुरु भक्ति का नजारा। देखिए, हम बिना किसी विराम दिए हुए अपने इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमें आगे की समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखता है, 3:30 बजे हमारे को वहाँ मंदिर में पहुँचना भी है। सुन के गए वो था हमारे महापुरुषों का, हमारे आचार्यों का। धर्म रूपी संघ जो तीर्थ है उसके 4 पाए होते हैं। 4 पायों में 2 पाए होते हैं साधु और साध्वी जी, लेकिन 2 जो पाए होते हैं वो है श्रावक और श्राविका। तो इन चारों पायों के मजबूत होने से ही कोई संघ जो है, संगरत है, वो तरीके से सुव्यवस्थित रूप से चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चतुर्विध संघ तीर्थ के 4 स्तंभ होते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। श्रावक और श्राविका संगरथ के संघ रूपी महल के मौन आधार होते हैं। बीकानेर साधु मार्गी जैन संघ का यह प्रवासी सम्मेलन केवल स्मरण का नहीं वरन कृतज्ञता प्रकट करने का अपूर्व अवसर है। साधु और साध्वी वे महापुरुष हैं जिन्होंने संसार के समस्त आकर्षणों, सुख सुविधाओं और मोह माया का त्याग कर आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। दूसरी ओर है श्रावक श्राविका, जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी धर्म को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। वे भले ही पूर्ण त्याग का मार्ग न अपना सके, किंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार हर कदम धर्म की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस तथ्य को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह यह है कि जितने पूज्य हमारे साधु साध्वी जी हैं, उतने ही अमूल्य उनका आधार बनने वाला श्रावक श्राविका समाज भी है। कहा भी जाता है कि श्रावक श्राविका साधु साध्वी जी के अम्मा पिया समान। अक्सर हम चरित्रात्माओं को अद्भुत त्याग, तप और संयम की चर्चा करते हैं और करनी भी चाहिए। आज का यह आयोजन उन पूर्वजों को नमन करने का अवसर है जिनकी दूरगामी सोच और निस्वार्थ सेवा के कारण साधु मार्गी संघ और बीकानेर की यह परंपरा युगों से अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। आज हम उन महान श्रावक श्राविकाओं को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को धर्म सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जिनकी परंपराएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। हम आज आपको बीकानेर के उन ख्यात नाम मूर्धन्य पूर्व श्रावकों के नाम से रूबरू करवाना चाहते हैं जिन्होंने संघ सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया।
इस कड़ी में जो नाम सबसे अधिक मुखर होकर हमारे जहन में आ रहा है और पहले भी आ चुका है, वह है सेठ श्री अगरचंद भैरवदास सेठिया। उन श्रीमंतों की विरासत के कारण पिछले लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से हमें निरंतर 12 मास पंच महाव्रतधारी संतों का सत्सानिध्य मिलता चला आ रहा है। सेठिया गोटड़ी, सेठिया लाइब्रेरी और होम्योपैथी चिकित्सा केंद्र की ख्याति युगों युगों से साधु मार्गी संघ बीकानेर का नाम रोशन करती चली आ रही है। श्रीमान भैरवदास जी सेठिया ने अखिल भारतवर्षीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की 7वें अधिवेशन बंबई की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय स्तर पर स्थानकवासी जैन समाज के श्रेष्ठ पंडितों का निर्माण भी अगरचंद भैरवदास सेठिया परिवार की संस्था द्वारा किया जाता था। यहाँ पर शिक्षा कुल चलता था और वहाँ पर बड़े बड़े धर्म अपने धुरंधर ज्ञानी पंडित तैयार होते थे और पूरे भारतवर्ष में यही एक प्रथम संस्था थी जहाँ पर पंडितों का निर्माण हुआ, जो हमारे साधु भगवंतों तक को वो ठोकरों का और प्राकृत भाषा का याद करवाते थे। ऐसा हमारा ये बीकानेर था, जिसका गौरव हम आज गौरव गाथा बयान कर रहे हैं और हम गौरव गा रहे हैं। समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण एवं समाज के शिक्षा के प्रसार के कई आयामों की श्रृंखला श्रीमान भैरवदास जी सेठिया के मार्गदर्शन में चली थी। अगर वर्णन करने बैठे तो हमारे दोनों दिन भी कम पड़ सकते हैं। बाद में आपके परिवार से श्रीमान जेठमती सेठिया ने भी, जेठमती साहब सेठिया वो 500 ठोकरे कंठस्थ थे और वो हमेशा विराजते थे। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब तक बाबूजी जिंदा थे बीकानेर संघ को भोजनशाला की जरूरत नहीं। अब सोचिए कैसे श्रावक थे हमारे जेठमती साहब सेठिया, बाद में जुगराज जी साहब सेठिया। जुगराज जी साहब सेठिया जीवन पर्यंत हमारे श्रवणोपासक के संपादक रहे और उन्होंने खूब सेवाएं साधु अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ को अपनी प्रदान करी। और इसी परिवार की एक श्राविका जिनका नाम हम ले रहे हैं, ताराबाई सा सेठिया, एक समय छोटा सा ऐसा आया था जब हमारे बीकानेर संघ में थोड़ी सी सुप्तावस्था हुई थी संघ में, तो उस समय उस श्राविका ने आगे आके हमारे संघ को वापिस पुनर्गठन करवा के पुनर्जीवित किया था। वो श्राविका थी ताराबाई सेठिया। ये मैंने मुझे भगवान गुरु भगवान के साथ गुरु रामगुरु के साथ उन्होंने मेरे से ये शेयर करी थी। तो इसी कड़ी में हम प्रतिष्ठित मालू परिवार को भी याद करना चाहेंगे। आज पहले मैं बता दूं, हमारे सामने श्री अगरचंद भैरवदास सेठिया परिवार की संस्था के वर्तमान कोषाध्यक्ष और ट्रस्टी सत्यजीत बाबू विराज रहे हैं और हम बहुत बहुत सम्मान स्वागत करते हैं। और इसी परंपरा की हमारे संघ की संरक्षक हैं कुसुम भाभी जी, कुसुम जी सेठिया, वो भी ऊपर मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। बहुत धार्मिक हमारे श्राविका हैं। अब हम मालू परिवार की ओर चलते हैं। मालू परिवार, प्रतिष्ठित मालू परिवार, इनको भी हम याद करना चाहते हैं, जिनकी धर्मपरायणता और संघ निष्ठा की बदौलत महासतिया जी के विराजने का हमारा स्थानक मालू कोटड़ी के रूप में विद्यमान है। युगों से चारित्रात्माएं यहाँ पर आवासित हैं और बीकानेर संघ को धर्म रूपी अमृत का पाथेय प्रदान कर रहे हैं। संपूर्ण साधु मार्गी संघ का रत्नत्रय आराधक स्वास्थ्य के हित का ध्यान ये रखने का लाभ देते हैं। श्री सेठ श्रीमान गणेशी लाल जी मालू, जिनके गुणों के आगे हम आज भी नतमस्तक है। गणेशी लाल जी साहब मालू के कई आख्यान हमें प्रवचनों में महापुरुषों के श्रीमुख से सुनाई देते हैं कि छाछ को वहाँ पे छाछ पहले हमारे घरों में दूध होता था, खूब गाय होती थी, छाछ है जो घर में बनती थी और छाछ मांग के लोग लेके जाते थे, इसमें कोई शर्म शंका नहीं थी। कहते थे पुरानी कहावत है, बेटी और छाछ रो मेड़ों को, ये पुराने अपने बुजुर्गों की कहावत है। तो और वो महापुरुष ऐसे हमारे श्रावक थे जो ध्यान रखते थे कि कौन आ रहा है, उसकी परिस्थिति क्या है। उसमें सोने की गिन्नी चली गई तो चली गई, चांदी के सिक्के चले गए तो चले गए। दोबारा कोई देने गया तो बोले मेरा नहीं है, मुझे पता ही नहीं क्या है, तुम्हारा तुम तो आनो, मेरा कुछ। ऐसे हमारे श्रावक होते थे। तो वो उन सेठ का नाम इस तरह से हमें लिया जाता है। इसी परंपरा में श्रीमान अजीत मन जी साहब मालूम, अजीत मन जी साहब पारक हम नहीं भुला सकते। ऐसे ज्ञानी, ऐसे धर्मधौरी श्रावक हमारे साथ थे और समता कुंज का भव्य स्वरूप कहीं उनके विचारों की देन है। आज जो समता कुंज का भव्य स्वरूप हमें नजर आ रहा है, उसमें उन पुण्यात्मा का भरपूर योगदान था। इस कड़ी में श्रीमान माणक चंद साहब गोलछा
को भी हम याद करना चाहते हैं। अद्भुत श्रावक थे जिन्होंने अपनी जमीन महिला भवन का निर्माण करने के लिए दान में दी थी। और तत्कालीन सुदृढ़ श्राविका, वो भी एक श्राविका थी जिनको मिली, वो थी कानीबाई बोथरा। और उस कानीबाई बोथरा ने खड़े रह के और अन्य श्राविकाओं से भी चंदा वहाँ मिला था। और ये महिला भवन आज हम उस स्वरूप में देख रहे हैं। और यहाँ भी माँ सत्या जी महाराज साहब लगातार विराज रहे हैं, चातुर्मास हो रहे हैं। ये देखिए कि कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ हो गए थे और उनके गुणों का हम आज गुणगान कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारी भोजनशाला के रूप में पिछले काफ़ी वर्षों से, आई थिंक 25, 30, 35 सालों से हमारी भोजनशाला काम में आ रही है। तो वो बोथरा भवन श्री अमरचंद जी बोथरा परिवार के द्वारा संघ को सुकार्य हेतु प्रदान किया गया था। मेरे ख्याल से सुधीर बाबू बोथरा अगर यहाँ पे उपस्थित हैं, सुधीर बाबू, हम आपका और आपके परिवार का, बुजुर्गों का आभार व्यक्त करते हैं। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप सुधीर बाबू आगे पधारें और आगे स्थान ग्रहण करें। हम नमन करते हैं हमारे ऐसे बुजुर्गों का, वैसे ऐसे जो हम याद इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें भी कहीं न कहीं कोई प्रेरणा मिले कि हम भी कोई ऐसे कार्य कर सकें। अब जो संघ के मालूकोटी ट्रस्ट से हम याद कर रहे थे पहले, अगर कोई ट्रस्टी हमारे यहाँ मौजूद हों तो हम चाहेंगे कि वो मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। सेवा सदन हमारा जो है वह भी हमारे बुजुर्गों की एक सोच का परिणाम है, जहाँ आज हम चातुर्मास होते हुए देख रहे हैं। आप में से कई लोगों ने इस छठा का पहली बार सेवा सदन को इस रूप में देखा होगा। तो ये भी जो छठा आप देख रहे हैं तो कहीं हमारे श्रावकों की सोच थी जो आज एक अलग रूप में परिलक्षित हो रही है। तो उस समय हमारे अध्यक्ष थे श्रीमान माणकचंद जी साहब रामपुरिया, संघ के मंत्री थे हमारे हंसराज जी साहब सुगलेचा, कोषाध्यक्ष थे मोहनलाल जी साहब पटेल। और उस संकल्पना जो उस समय काफ़ी मेरे ख्याल से विरोध भी था कि ये जगह नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हौसला रख के खरीदा। श्रीमान बाबूलाल जी साहब दागा, उन्होंने आगे बढ़ के हमें ये जमीन दिलवाई और वो आज हमें देखिए क्या एक किस रूप में आज नजर आ रही है। हम आज उनके गुणों का भी गुणगान करते हैं और उनको एक श्रद्धा के साथ याद करते हैं, हमारे उन बुजुर्गों को। जितने नाम गिनाए जाए उतने कम हैं। मैं आगे का क्रम प्रवेश हुआ अभी आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान का, तो उपाध्याय भगवान का पहला शब्द यही था कि सेवा सदन की पावन भूमि पर आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ। उस दिन अध्यक्ष महोदय ऐसे गदगद हुए कि उनकी आंखों में झरझर भक्ति के आंसू बहने लगे। वास्तव में उन्होंने बहुत मुकम्मल फरमाया, क्योंकि वहाँ नाना गुरु का विराजना हुआ और अनंतपुरी जी महाराज साहेब की दीक्षा हुई और भी कई दीक्षा हुई और चरित्र आत्माओं का विराजना रहा। कई सामाजिक धार्मिक शिविर लगे और सेवा के कई अनूठे कार्यक्रम हुए। और अभी 2 महीनों में हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष महोदय ने लगभग 12 घंटे अपनी उपस्थिति में जो रूप दिया वो कमाल। आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, हमारे श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं को याद करते हैं और हमारे श्री विनय मुनि किया था। सेवा सदन जब हमने खरीदा था और श्रीमान हमारे श्रावक उस समय सुंदरलाल जी साहब बाटिया ने भी बहुत अथक प्रयास किए थे और उनकी उस सेवा को भी अभी हम याद कर रहे हैं। हमारी एक श्राविका सोनी देवी जी डागा, जिन्होंने अंत समय में संधारा ग्रहण करके दीक्षा ग्रहण करी थी और संधारा ग्रहण करके दीक्षा की थी। आज वो भी हमारे इस श्रद्धा का केंद्र है और गजब ऐसे श्रावक हमारे हुए हैं, ऐसी श्राविकाएं हुई हैं। श्रीमान मूलचंद जी साहब डागा ने समता भवन बनाया है, कल हो सकता है संघ को समर्पित ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं था। पहले हमारे कृताश्री जी महाराज साहब का संधारा, उन्होंने भी दीक्षा ली
और संधारा लिया और बहुत आराम, हम सभी उसके साक्षी बने थे। और क्या उनकी दीक्षा का माहौल था और क्या उनके संधार की शांति थी। ये अद्भुत अद्भुत नज़ारे हम बीकानेर वासियों को देखने को मिले हैं और प्रेरणा के अनेक अनेक स्रोत हमारे पास हैं। हमारे ऊपर है कि हम कितना ले पाते हैं। धन्यवाद। अब हम अपने प्रवासियों की तरफ चल रहे हैं और इस क्रम में हावड़ा कोलकाता से प्रतिनिधित्व हमारे श्रीमान विनय चंद जी साहब अभाणी, वो हमें आगे कुछ दिशा निर्देश और अपने भाव व्यक्त करना चाहेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बधाई। चरणों में कोटि कोटि वंदन। आगम ज्ञाता परमागम रहस्य ज्ञाता आचार्य पर 1008 श्री राम गुरु के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुश्रुत वासनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणारविंदों में सशत वंदन। उपस्थित गुरु भक्त धर्मनिष्ठ स्वजनों को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी यहाँ बीकानेर प्रवासी सम्मेलन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं और मैं ये समझता हूँ और जैसा भी अभी बैद जी साहब ने फरमाया कि शायद प्रवासी जनों का यह ऐसा पहला सम्मेलन है जहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं हावड़ा कोलकाता साधु मार्ग संघ की तरफ से बीकानेर संघ अध्यक्ष श्रीमान कन्हैयालाल जी साहब बैद को इस आयोजन के लिए साधुवाद कहना चाहूँगा और स्पष्ट रूप से कहूँ तो जैसे उषा काल का सूर्य सोए हुए लोगों को जगाकर पुरुषार्थ कराने के लिए प्रेरित करता है, वैसे ही गुरुदेव के कृपा पात्र श्रीमान कन्हैयालाल जी साहब बैद ने करीब 2.5-3 महीने पहले प्राय सभी हावड़ा कोलकाता प्रवासी जनों को फोन करके फिर पत्र द्वारा और बाद में स्वयं कोलकाता आकर सभी से 24-25 जुलाई तक बीकानेर आकर पूज्य गुरुदेव एवं उपाध्याय प्रवर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रभावना की थी। और आज यहाँ हावड़ा कोलकाता संघ के बीकानेर प्रवासी जनों की उपस्थिति आपके शुभ प्रयास का ही प्रतिफल है। सिर्फ बीकानेर निवासियों के लिए ही नहीं वरन प्रवासी जनों के लिए भी आपके हृदय में उतना ही स्नेह, अपनापन, सहृदयता और धर्म लाभ में जुड़ने की प्रवृत्ति की मैं जितना भी अनुवाद करूं शायद कम होगा। अपने आत्मीयता और भावपूर्ण आमंत्रण द्वारा आपने जो सम्मान दिया, आपके इस प्रयास ने हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं के बीच की दूरी को समाप्त करके बीकानेर संघ के साथ एक रूपता के भावों में संगम करते हुए एक ही मूल उद्देश्य के बड़े पुण्योदय से मिले इस वर्ष समर्पणा महोत्सव के महायज्ञ में तीर्थंकरों के प्रतिनिधि तपोपूत संघ सारथी श्री राम गुरु उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं चारित्र आत्माओं के निश्राय में बीकानेर पुण्य धरा पर भव्याति भव्य चतुर्मास में उनके दर्शन, प्रवचन श्रवण, तप त्याग, साधना, स्वाध्याय आदि के द्वारा अति दुर्लभता से मिले अपने मनुष्य जीवन को सफल करने एवं महापुरुषों के चरणों में समर्पणा भाव अर्पित करते हुए अपने जीवन का नव निर्माण करने के लिए अधिकाधिक लाभ लेने का सफल प्रयास करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन जन में धर्म जागृति और आत्मोत्थान हेतु गुरुदेव साल 2000 से प्रतिवर्ष वर्षावास में संघ को नए नए आयाम देते हैं और इस वर्ष वर्षावास में समर्पणा महोत्सव के नाम से यह आयाम संघ को दिया है। समर्पण किसे कहते हैं, इस संबंध में मैंने ये गुण लाइनें पढ़ी हैं कि ज्ञान पूर्वक यानी समझ के साथ और प्राथमिक रूप से इच्छा रहित हो अपने भावों और आचरण से सम्यक रूप से समर्पित हो जाना ही समर्पणा है। अहो भाग्य हमारे कि गुरुदेव ने इस वर्ष संघ को समर्पणा का आयाम देकर महती कृपा की है ताकि हम ज्ञानवान होकर बोध के साथ धर्म के प्रति समर्पित हो जाएं, क्योंकि समर्पण ही विकास के द्वार खोलता है। या यूं कह दूं
कि समर्पणा ही आत्मोत्थान की ओर अग्रसरता है। किसी ने क्या खूब कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। ऐसे युग पुरुष गुरु भगवान का उपकार हम पर अनंत अनंत जन्मों तक रहेगा। जैसे देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित हो जाना समर्पणा है, वैसे ही हम मानते हैं कि संघ हमारे धर्म का आधार है। जैसा कि सर्वविदित है, गुरुदेव ने संघ संगठन का कितना महत्व है हमें बताया है और हम चितारते भी हैं। संघ समर्पणा के प्रति 2 लाइन गुनगुना रहा हूँ। आप सभी से भी ये लाइन जानते हैं। मेरा सभी से अनुरोध, कृपया हम सभी साथ मिलकर ये 2 लाइनें उत्साह और ऊर्जा के साथ एक स्वर में गाएं, ताकि यहाँ एक नई ऊर्जा का निर्माण हो जिसकी पहुँच गुरुदेव तक हो। संग हेतु कुर्बान हमारा, तन मन जीवन सारा है। संग हमारा ईश्वर हमको, संग प्राण से प्यारा है। मैं सदैव के लिए ऐसी शुभभावना भाता हूँ कि किसी भी संघ में मन भेद ना हो। सभी संघवासी एक दूसरे का साथ देते हुए संघ के हर कार्य को अपना समझकर मर्यादाओं का पालन करते हुए सौहार्दता बनाए रखें और सुचारू रूप से अपना सहयोग देवें। सभी श्रावक श्राविकों से अपेक्षा रहेगी कि वो समर्पणा भावों से उपस्थित हों, विचारों में सामंजस्यता एवं एक रूपता रखते हुए खामियां नहीं खूबियां देखें एवं प्रबल पुण्योदय से मिले वर्षों की आस फली इस अनमोल अवसर का भरपूर सदुपयोग कर चातुर्मास को गुरु चरणों में समर्पित हो अति सफल बनावें। अंत में यहाँ पधारे हावड़ा कोलकाता संघवासियों एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे प्रवासी जनों को भी हृदय से साधुवाद कि आप सभी ने बीकानेर संघ अध्यक्ष महोदय के आह्वान को साकार रूप देते हुए देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति का परिचय देते हुए संघ के प्रति निष्ठा भाव के साथ गुरु दर्शन, प्रवचन श्रवण आदि का लाभ लेने यहाँ पधार कर अपना समर्पणा भाव गुरु चरणों में अर्पित किया है और उनको भी बहुत साधुवाद जिन्होंने यहाँ चौका लगाकर गुरु सेवा में समर्पित होने का लक्ष्य बनाया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु नानक, जय गुरु नानक। तो मालू ट्रस्ट के बारे में आपको बताया कि महेंद्र जी मालू अगर हो या मालू ट्रस्ट के कोई ट्रस्टी हो, कोषाध्यक्ष हो, श्री सुरेश जी गोलचा है, आपका सीट इंतजार कर रही है। सुरेश जी गोलचा पधारे। सुरेश जी गोलचा भारत का हृदय स्थल, वहां से आए हैं श्री कविंद्र जी छाजेड़ पधारे। और श्री रामनाथ जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री राजेश जी महाराज साहब, हम सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में सविधि वंदन नमस्कार। और मैच पे बैठे हुए सभी गणमान्य श्रावकों, मुख्य संघ के और बीकानेर संघ के सभी को नमस्कार और धर्मसभा को सादर जय जिनेंद्र। आज ये जो प्रथम प्रयास हुआ है प्रवासी मिलन का, ये बहुत ही सराहनीय है कि आगे बढ़ते हुए संघ की एक नई सोच है। जैसे बाबू भाई या कन्हैयालाल जी, हम बाबू भाई कहते हैं, शुरू से हमारा बहुत निकट संबंध रहा है भाई सुशील से, बाबू भाई से। तो इनकी जो सेवा है या सोच है, आज संघ उनसे लाभान्वित हो रहा है। प्रवासी सम्मेलन हम सभी जितने यहाँ निवासी है बीकानेर में, हो सकता है उससे ज़्यादा प्रवासी बाहर अलग अलग महानगरों में, छोटे शहरों में, इवन आसाम तक अलग अलग जगह बीकानेर प्रवासी जिन्होंने अपनी कर्म भूमि बाहर बनाई है। बीकानेर मूलतः जो सिटी है एग्रीकल्चर बेस नहीं है, सारे व्यापारी बेस है। गांवों के लोगों के पास ज़मीन होती थी, हमारे पास ज़मीन नहीं है खेती की। हम कर्म के द्वारा हमने हमारा मुकाम प्राप्त किया है। जो वक्ताओं ने संघ की गौरवशाली परंपरा हमें बताई, उससे मन बड़ा प्रफुल्लित और गौरवान्वित होता है कि बीकानेर संघ का इतिहास और यहाँ के श्रावक
इन्होंने संघ सेवा में, धर्म सेवा में, जन शासन की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया है। कुछ बातें ज्ञात थी, कुछ अज्ञात थी, पर ऐसे सम्मेलनों में आने से सारी बातें हमें मन में आई, हम भी प्रेरित हो। अब कुछ बातें मैं आगे के लिए इंगित करना चाहता हूँ। जो हमारा ऐसा स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमारा फ्यूचर भी उतना ही ब्राइट हो, उसमें सांकेतिक रूप से कुछ बातें मैं कहता हूँ, हो सकता है सारे सहमत हो या ना हो। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो लगभग हर धर्म संघों की स्थिति ये है कि 30 से 40% लोग स्थानक आते हैं। विशेषकर युवा पीढ़ी जो आजकल आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रही है वो स्थानक में आना पसंद नहीं करती है। आज का कटु सत्य है। ये हम संघ का भवन बना रहे हैं, धर्म स्थान बना रहे हैं, आगे इनको संभालेगा कौन? हमारी जैनियों की जो फर्टिलिटी रेट है 1.5 है। 50 साल में हमारा भविष्य क्या है? हमारे जैनियों की बच्चियाँ आज 25 साल से 35 साल की कमा रही है, बच्चे भी कमा रहे हैं। ये एक विकट समस्या है। आगे हमारा समाज किस ओर जाना है, समाज को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ओपन मंच है, मैं मेरे विचार रख रहा हूँ, कोई सहमत हो न हो, पर खुले मंच में विचार करने से समाज के प्रबुद्ध लोग इसकी चिंतन करेंगे। बच्चे जो आज बाहर पढ़ने गए हैं वो वापस यहाँ लौटने का नाम नहीं लेते। बहुत उदाहरण है कि आगे धर्म कैसे चलेगा, संस्कार कैसे चलेंगे। जब 1.5 हमारी फर्टिलिटी रेट है तो हम आगे क्या उम्मीद करेंगे? कौन प्रबुद्ध आत्मा निकलेगी, कौन चरित्र आत्मा निकलेगी? सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, ये रिश्ते आगे नहीं मिलेंगे हमारे को। हम सौभाग्यशाली प्राणी हैं जिनके हमारे 5, 7, 6, 8, 10 भाई बहन हैं। बुआ मौसी है, मामा मौसी है, आगे ये नहीं मिलने वाले हैं। क्या सहमत है कि नहीं? ये सब इस चीज पर चिंतन करना चाहिए। एक हम सवेरे उठने से लेकर रात तक कितनी पैक चीजें यूज करते हैं, जो 20 साल में हमारा जो खान पान बदला है, हम सब बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कौन आदमी है जिसको 50 साल 60 साल के बाद दवाई नहीं चल रही? आज BP शुगर सबकी दवाइयाँ चल रही है। हमें धर्म के साथ हम स्वस्थ रहेंगे तो धर्म भी कर पाएंगे। हम बीमार रहेंगे, बिस्तर पर रहेंगे, धर्म नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो ये 2-3 चीजें सांकेतिक ठीक ओपन मंच के हिसाब से रखी। ये प्रयास बहुत सुंदर लगा। जो ये कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, पहले संचार माध्यम नहीं थी तो संघ में जो आता था वो गुरु सेवा करके अपना चला जाता, आपस में संवाद कम था। तो आज ये मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस तरह के सम्मेलन हो। आगे भी ये प्रवासी निवासी एक स्थान के विकास के लिए हमारी मातृभूमि है। विकास के लिए जितना निवासियों का दायित्व है उतना प्रवासियों का दायित्व है। तो अभी उपाध्याय परिवार ने फरमाया प्रवासी लोग जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो अभी अजय भाई जो कोषाध्यक्ष है, कन्या जी से बात हुई, तो ऐसा विजन लो ताकि प्रवासी और निवासी मिलकर बिताने के लिए कुछ कर सकें। तो विचार बहुत रखने के लिए समय सीमित है, तो मैं इन्हीं भावों के साथ इस प्रयास को बहुत साधुवाद देता हूँ। साधु मार्गी जैन युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री सुमित जी बम, आदरणीय बम साहब पधारे और अपनी अभिव्यक्ति इस प्रसंग पर देते हुए मेरा निवेदन है कि छाजन साहब की एक अभिव्यक्ति का आप भी जवाब देंगे, वो कि 30% युवक थोड़े धर्म से धर्म गुरु से क्यों हो रहे हैं, इसका हल वंदन नमन। हम सब की आस्था के एकमात्र केंद्र बिंदु परम पूज्य आचार्य भगवत के चरणों में आपकी और मेरी तरफ से वंदना अभिनंदन। बख्शोताचार्य परम श्रद्धेय श्री राजेश कुमार साहब के चरणों में वंदन नमन। भगवत की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चैतात्माओं को वंदन नमन। बीकानेर श्री संघ के संरक्षक महोदय, या मैं कह दूं शेख भारतवर्षीय साधुभागी जैन संघ के पथ प्रदर्शक नागा साहब, श्री संघ के अध्यक्ष महोदय कन्हैयालाल जी साहब, स्वर्ण जी साहब और सम्मानित मंच, गौरवशाली सदन, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय गुरु राम। समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है
आज ये जो सुंदर माहौल प्रवासी सम्मेलन कह रहे या प्रवासी निवासी मिलन कह रहे, इस माहौल को आने में लगभग 35 वर्ष का इंतजार, 31 साल का इंतजार मिला है। कहते हैं ना, वो बीज ही अपने आप को जिंदा रख पाता है जमीन के नीचे, जिसको कुछ ना कुछ पोषण मिलता रहता है। ये धरभूमि, ये पावन धरा, जिसे जितना नमन किया जाए उतना कम है, उसकी गौरव गाथा अभी हमने सुनी। और ऐसा ही कारण है कि यहाँ पर संत महापुरुषों का, महासत्य महाराज साहब का, चाहे वो सेठिया कोटड़ी हो, मालू कोटड़ी हो, उससे निरंतर 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 ऊर्जा का प्रवाह रहा। तो ये 31 वर्ष भी अपने आप निकल गए। और फिर साइंस कहता है कि जो बीज जितना समय तक जमीन में दबा रहता है, उसको जब वर्षा का अवलोकन मिलता है, जब पानी का अवलोकन मिलता है, तो वो एक तटवृक्ष में खड़ा होता है। उसकी सुंदरता, उसकी संपूर्णता एक अलग ही होती है। और मैं वही समय देखने जा रहा हूँ कि ये 25 या 31 वर्षों के बाद ये जो अनुपम वर्षावास का सहयोग समर्पण महोत्सव के रूप में आज इस पावन धरा को मिला है, निश्चित ही ये उस जबे हुए बीज को जो उर्दार देगा वो अपने आप में देखने वाला होगा। और जो सुशील भैया ने मुझसे प्रश्न किया, इसमें उसका उत्तर आता है कि आप देखिएगा, जिसकी गौरव गाथा के पन्ने आपने सुनाए, यही के युवा अनेक पन्ने और लिख कर जाएंगे। बस निवेदन इतना सा कि समय हमेशा निकलता है और रुकेगा नहीं। हम घड़ी का सेल निकाल सकते हैं पर समय को रोक नहीं सकते। बस ये जो वर्षावास का समय मिला है, आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान का सानिध्य है जो इस गौरवशाली संघ को, इस पावन धरा को मिला है, इसको हम अपने जीवन का अनुभव अवसर बना लें और अनेक ऐसी गाथाएं यहीं से लिखना शुरू करें जो आगे तक स्मरण करी जाए। आप सभी ने मुझे ये मौका दिया, श्री संघ को मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि मुझे इस सम्मेलन में बुलाकर यहाँ अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया। और इसी के साथ युवाओं को फिर एक बार सेवा, स्वाध्याय और समर्पण के भाव के साथ में इस बीकानेर संघ के इस चतुर्मास में 4 चांद लगाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय रामेश, जय रामेश। जो 2 मिनट के लिए वक्त चाह रहे हैं और हमारी भी इच्छा है कि वो पधारे। भाई हम तो गट्टू साहब बोलते हैं, जसकरण जी ताते पधारे। उपाध्याय पदन के चरणों में वंदना। ज़्यादा भूमिका नहीं लेते, सब बोल रहे थे, मेरा भी बोलने का मन हो गया। मैंने उनको सुशील भैया को बोला 2 मिनट के लिए। हम लोग एक छोटा सा, अभी तो कविंदर जी ने एक बात कही कि हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, किधर जाए, तो उनके लिए, सबके लिए, हम सबका ये दायित्व है कि हम अपने बच्चों को छोटों से जो अपनी जो ज्ञानशाला, पाठशाला चलती है उसमें भेजें। उसमें भेजकर हम उन पर उपकार नहीं कर रहे, हम अपने आप पर उपकार कर रहे हैं कि वो जब थोड़ा ज्ञान लेंगे तो अपने माता से, पिता से थोड़े जुड़े हुए रहेंगे। नहीं तो क्या है कि अभी वो जो पढ़ाई का जो सिस्टम है, सब वो रूटीन बंधा हुआ है, स्कूल जाना है, वो जाना है। हम लोग अपने बच्चों को जो संडे को जो पाठशाला, धार्मिक पाठशाला लगती है, उसमें भेजने का कोई ख्याल ही नहीं रखते। उसमें बहुत ही, ये बहुत जरूरी चीज़ है। इसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय साहब ने, जब मैं कार्यकारिणी मीटिंग के दीक्षा मौका दीक्षा अवसर पर आया था, तो उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनका प्रवासी सम्मेलन कर, मैंने बोला ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होता। हम लोग, हमारे परिवार में माना जाता है। मुझे पिताजी तो जब तक शारीरिक थे पूरे स्वस्थ थे, तब तक हर साल आते ही थे। अभी हम लोग, मैं पिताजी और साथ में गुरुदेव के चातुर्मास में निमच गए थे, तो गुरुदेव को बोले थे अब तो आप बीकानेर पधारो। तो गुरुदेव ने बोला आप तो करीमगंज रहते हो और मेरे को बोलते हो बीकानेर पधारो। तो पिताजी ने कहा था आप जब बीकानेर चातुर्मास करेंगे तो मैं बीकानेर नहीं रहूँगा। अब शारीरिक अनुकूलता भी नहीं है, फिर भी बोला नहीं बीकानेर तो मैं तो 4 महीना रहूँगा ही। अब हम लोग तो देखिए थोड़ा व्यवसाय की दृष्टि से मैं भी अकेला हूँ। अब कपड़े का काम है, हम लोग के आसाम में पूजा का मेन सीजन रहता है, तो उतना रहना नहीं है, लेकिन इनका तो पूरा मानस है कि मैं 4 महीना में तो रहूँगा। अब देखते हैं जैसे क्या होता है, इसी के साथ आते हैं। अगर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हावड़ा कोलकाता से हमारे श्री वीरेंद्र जी गेलड़ा साहब को
कि वो पधारे। एक अद्भुत शख्सियत है और इतने शांत मूर्ति हैं। और मैं आमंत्रित करता हूँ, अगर जो कोई हमारे प्रवासी भाई अगर अपने उद्गार व्यक्त करना चाहें तो पहले वो आमंत्रित हैं। पहले भाई साहब वीरेंद्र जी भाई साहब जय गुरु राम। जब बीकानेर में हम पहले तो हम एकदम डिटैच हो गए थे, हमारा परिवार एक तरह से डिटैच हो गया था। हमारे परदादा जी के समय में यहाँ पर रेखचंद जी गेल्डा जो उनकी कुछ यहाँ पर स्मृतियाँ थी। जब हम यहाँ पर श्री संघ से जब जुड़े तो उसके पहले आचार्य प्रभु भगवान रामगुरु इनका पदार्पण हुआ। हम उस समय डिटैच होकर के मंदिर मार्गी संघ में हमारा आना जाना चालू हुआ। हम उस प्रवृत्तियों में जुड़ गए। गुरु भगवान का जब पधारना हुआ चास बोकारो में, वहां से भगवान ने एक पंक्ति फरमाई थी, जब बेटो बाप रे खने नहीं आवे तो बाप ने बेटे रे खने आना पड़े। उस पंक्ति का अपने अंदर रोटेट करते 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 मतलब महापुरुष की पंक्ति है, इसमें जरूर कुछ न कुछ तो तथ्य रहा हुआ है। 2011 में जाकर भगवान से संकेत प्राप्त किया और उसके बाद श्री संघ से विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से जुड़ना चालू हुआ। और जब यहाँ बीकानेर की धरती पर आया तो जवाहर विद्यापीठ में अपने परदादा जी का नाम श्री रेखचंद जी गेल्डा का नाम अंकित पाया तो बड़ा एक हर्ष हुआ, मन में एक जगह कि मुझे भी कुछ न कुछ तो अपने संघ में कुछ देने का, अपनी आहुतियां देनी चाहिए। तो ऐसा अवसर मिला वापस अपने घर पर पहुंचने का। आज उपाध्याय भगवान ने बड़ी शॉर्ट में और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां जो प्रवासी हम सबको दी, कहीं ना कहीं हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसका अनुसरण करें। जो पंक्तियां उन्होंने हमें प्रदान की, उन्होंने फरमाया कि जब बीकानेर से जो प्रवासी बाहर गए हैं तो हर में कुछ न कुछ एबिलिटी, कुछ न कुछ एक्सपर्टीज उन्होंने अपने आप में डेवलप की। आप अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार श्री संघ में अपनी योग्यताओं को अपना अर्पण करने का इस चातुर्मास में ये समर्पण करने के बना। ऐसा अवसर हम सबको मिला है। किसी की जिसकी जो एबिलिटी है, चाहे वो ज्ञान में है, कोई ध्यान में है, कोई तप में है, कोई सेवा में है, कोई श्री संघ को कोई विशेष चीज दे सकता है। इतनी प्रवृत्तियां हैं, किसी प्रवृत्ति में कोई कुछ दे सकता है। हमें उसको देखना है, उसे सेलेक्ट करना है और उसमें इनिशिएटिव लेना है। भगवान ने एक बात और कही थी, जो इनिशिएटिव लेता है, अपने ऊपर जो इनिशिएटिव लेता है, वो नॉर्मल से 10,000 टाइम्स वो करेगा। तो हमें कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। हम उसके ऊपर आगे बढ़े, समर्पण दिखाएं और इस समर्पण महोत्सव को सही मायने में सफल बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ सादर जय जी। महिला समिति की राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे बीच विद्यमान है। अगर 2 मिनट आप अपने उद्गार व्यक्त करें। बीकानेर संघ के तो आप मेंबर नहीं हैं, लेकिन अखिल भारतीय वर्ष संघ में बीकानेर का परचम फहरा रहे हैं। जिन पर गुरु का आशीष बरसता है, जिन पर गुरु का आशीष बरसता है, उनका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है, उनका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। ऐसा ही गुरु का आशीर्वाद आज बीकानेर संघ पे
समर्पण महोत्सव के रूप में मिला है। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को वंदन, आचार्य श्री रामेश के चरणों में कोटिश वंदन, बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर के चरणों में कोटिश नमन, सभी चारित्रात्माओं के चरणों में नमन, उपस्थित सदन, गरिमामय मंच, जय जिनेंद्र। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। सिर्फ बीकानेर में ही नहीं, पूरे भारत में शायद यह प्रवासी सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो आप सभी प्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को बीकानेर का ये जो मौका मिला है कि आप सब यहाँ पे प्रवासी के रूप में आमंत्रित किए गए हैं, तो आप सभी से निवेदन कि आप सब बीकानेर में इसी तरह जुड़े रहें। कई सालों बाद हम लोग शायद पहली बार आप सबसे मिल रहे होंगे, तो आप सभी अपनी जो कनेक्टिविटी है वो बीकानेर संघ से बनाए रखें, ऐसी ही मंगल कामना करती हूँ। और एक सूचना मैं ये देना चाहती हूँ, महिला समिति, अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन महिला समिति की तरफ से 19 और 20 सितंबर एक शिविर जो राष्ट्रीय महिला समिति की तरफ से लगाया जाता है, वह 19 और 20 सितंबर को बीकानेर में होना निश्चित हुआ है। तो इसमें 18 से 45 वर्ष तक की रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप सभी जो महिलाएं, प्रवासी बहनें सब आए हुए, वो अपने अंचल में, अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप सभी रह रहे हैं, आप सबसे निवेदन उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं और बीकानेर को श्रवण कुंभ में आप सभी जुड़े। इसी के साथ जय नानेश जय। क्योंकि अब हम संपूर्णता की ओर चल रहे हैं, हमारे संघ के मंत्री श्री नवीन जी कोठारी 2 मिनट अपने उद्गार रखना चाहते हैं। अहिंसा संजमोत्तवो देवाबिंदम नमम संगी जस धमे सयामार्थ। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम और तप उसके रूप में देवता भी नमन करते हैं, तो जिनका मन हमेशा धर्म में लगा रहता है। हमारे चौखट पे राम पधार चुके हैं, राम आ गए हैं और सुबह ही उपाध्याय प्रवर ने प्रवासी लोगों को इनिशिएटिव का कहा था और अभी धीरेड़ा जी ने उसका विवरण कर भी दिया। मेरा एक निवेदन है, आप 4 महीना बीकानेर अपना घर खोल के बिराजे, बहुत अच्छा है। आप जितने दिन बिरा सकते हो उतना बिराजे, बहुत अच्छा है। ये पावन चातुर्मास कोई वंचित नहीं रहे, जो भी प्रवासी गण है सब इसका पूरा सदुपयोग करें और बिना किसी मनुवाद के आगे आकर इस चातुर्मास का पूरा लाभ लें। उसमें भी एक विशेष बात ये है कि दीपावली का पर्व जो भगवान महावीर निर्वाण दिवस का है, अगर सब नहीं आ सकते हो तो कम से कम दीपावली का पर्व जो 19, 20 और 21 अक्टूबर को आ रहा है, भगवान महावीर का 2551वां निर्वाण दिवस, सब परिवार पूरे भारत से जितने प्रवासी हैं ये एक धारणा करके जाए कि ये हम पावन दीपावली का पर्व वर्तमान राम के चरणों में मनाएंगे। सारी चीज़ों को छोड़ के हमारे अध्यात्म के जो देवता हैं भगवान अपने जो गुरुदेव राम, उनके चरणों में सब परिवार आकर दीपावली का पर्व मनाएंगे। और 2552 जो भगवान महावीर का संवत शुरू होता है उसका न्यू ईयर गुरुदेव के चरणों में मंगल पाठ लेके ही करेंगे, ऐसा कर्मठ निवेदन है सभी प्रवासियों से। जय जय। बहुत अच्छी बात रखी। मैं अत्यंत सम्मान के साथ, आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे संघ के वर्तमान कार्याध्यक्ष श्रीमान भाई श्री सुरेंद्र जी दसानी साहब को कि वो पधारें, संघ की तरफ से अपने भाव व्यक्त करें। और इसको स्मरण करते हुए आचार्य द्वारा रामलाल जी महाराज साहब एवं उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि महाराज साहब आदि सब संसदीय विवरणों में कोटि से वंदन। सभी हमारे प्रवासी भाइयों, प्रवासी बंधुओं, मैं भैया ने नाम तो लिए, फिर भी 2-4 नाम और मैं लेना चाहूँगा। हमारे मंत्री जी भंवरलाल जी कोठारी जो 92 में दीक्षा में और सारे भारतवर्ष में उनको मंत्री जी बोला करते थे, उनका भी संघ में बहुत योगदान रहा है। इसके साथ भंवरलाल जी सेठिया भी है, जो भंवरलाल जी सेठिया है उनका भी मतलब सेठिया परिवार भंवरलाल जी भी बहुत अच्छा नाम रहा है। और हमारे रामलाल जी साहब भाटिया, रामलाल जी साहब भाटिया जो सब सेवा में लगे रहते थे, बस ले जाने, मैंने देखा हुआ बचपन में सबको यात्रा ले जाने में सबसे आगे रहते थे। फिर अपने जी साहब है, उन्होंने भी बहुत मतलब अपने समय में कोई काम
उन्होंने पीछे नहीं रहे, बहुत सेवा की है और हमेशा वो आते रहते थे। एक हमारे वीर परिवार के नथमनी साहब सिंघी, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने ये बीकानेर संघ और पूरे भारतवर्ष के अखिल भारतीय संघ को और तन मन धन से सींचा है और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और साथ ही साथ हमारे बीकानेर संघ ने 2 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए, भंवरलाल साहब 92 में और फिर 2017 में हमारे जतिनलाल से डागा, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हर साल इसके अलावा कोषाध्यक्ष, महामंत्री, अध्यक्ष तो बहुत सारे दिए हैं। और नाना गुरु हमेशा, नाना गुरु को कहीं भी हो लेकिन बीकानेर में बहुत नजदीक रहा हूँ, बीकानेर सब पर बहुत नाज था, बहुत गर्व था, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, इतना गर्व था, मतलब क्या बताऊँ मैं। बीकानेर मतलब जैसे राजधानी अपन बोल रहे हैं 9 आचार्यों का, लेकिन बीकानेर को नाना गुरु पे बहुत गर्व था। और सबसे ज्यादा नाना गुरु का अगर एक जगह के हिसाब से रहने का हुआ ना तो बीकानेर में ही रहे नाना गुरु। 72, 73 से लेके 77 तक नाना गुरु बीकानेर, फिर 91 में पिपलिया कला चतुर्मास पूरा करके 97 तक गुरुदेव बीकानेर रहे। मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि नाना गुरु का विशेष यहाँ पे है। और वर्तमान आचार्य पर भी लगभग नाना गुरु के साथ ही थे, खाली 96 में जब विकास चतुर्मास हुआ तो नहीं थे, बाकी वर्तमान आचार्य श्री बराबर गुरुदेव के साथ रहे। और अभी भी देखो बंधुओं, ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है, गुरुदेव 2 बार बीकानेर आ गए, वर्तमान आचार्य पर नोखा तक अलाय तक आ गए, बीकानेर चतुर्मास का सौभाग्य नहीं मिला। इस बार हमें बीकानेर चतुर्मास का सहज सौभाग्य मिला है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं सभी, क्योंकि मैं तो बीकानेर की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, साल में 4 बार आता हूँ, भले मुंबई के प्रवासी 4 से कम 4, 5, 6 बार आता हूँ। मेरा आज तक का इतिहास है, मैं कभी भी सेठिया कोट या बालीकोट नहीं टच करके नहीं, दर्शन करके जाता हूँ, कभी भी बिना दर्शन नहीं गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात, जब भी आता हूँ भले 2 मिनट के लिए आओ, 1 दिन के लिए आओ, सेठिया कोटी बालीकोट हमेशा जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये अभी क्या हो गया 73, 74, 75, 94, 5, 6 चलो, उस समय तो क्या था, बीकानेर सब लोगों का अपना आना जाना था, ब्याह शादी ये सब चीजें होती थी। धीरे धीरे मॉडर्न जमाना हो गया, 3rd जनरेशन आ गई, सब सुविधाएं चलने लगी, तो बीकानेर ब्याह शादी बंद हो गई। तो हमारा अपना, अभी मैं मेरे परिवार वालों के 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन नहीं जानता हूँ, 2nd जनरेशन जान जाऊंगा, 3rd जनरेशन मैं नहीं जान पाऊंगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, और नहीं मैं पहले को उदाहरण देता हूँ, हावड़ा संघ अलग ढंग नहीं था, कलकत्ता में आपके जैन सभा सब चल रही थी, हावड़ा संघ नहीं था उस समय। मैं अखिल भारत में बहुत सक्रिय था, तो हावड़ा वाले काफी जगह 2-3 साल से बोल रहे थे यार हमको संघ बनाना है, काकेरा साहब 2-4 दिन है उसमें मतलब इंटरेस्टेड नहीं ले रहे, बोला इसमें क्या दिक्कत, हावड़ा में अपने करने वाले 300-400 घर हो गए, मैं आगे बढ़ गया, ये काम कराता हूँ। तो बहुत सौभाग्य की बात, 2000 में मैं वहाँ कन्हैयालाल जी बुरा में वहाँ आके हावड़ा संघ की स्थापना की, मतलब हावड़ा संघ नहीं था पहले। और ये लोग बोलते हैं हमारा है सब चीज, आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन भंवरलाल जी दुगड़ वो सब थे उस समय, सेठिया जी, तो हावड़ा संघ की स्थापना हुई। और आप कितने भाग्यशाली हो, कोई संघ को 6-7 साल 8 साल में आपको चतुर्मास मिल गया। 2008 का काम कलकत्ता, और आज का कलकत्ता देखो कितनी भव्य आत्माएं कलकत्ता से यहाँ आ गई, नॉर्थ ईस्ट है ये रीजन। वहाँ गुरुदेव का आना, जो आपने जो उदाहरण दिया ना, गुरुदेव आने से कितने परिवार जुड़ गए, क्योंकि सेठिया परिवार खानदानी, चौका भंवरलाल जी तो कितने सालों से लगा रहे थे, बंसाली जी कितने सालों चौका लगा रहे थे, लेकिन 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन जुड़ नहीं पाई। अभी आप देखो आपके सेठिया परिवार में जो दीक्षाएं हुई है, 3rd जनरेशन की दीक्षा हुई है, तो गुरुदेव का प्रभाव हुआ नजदीक आने से होता है। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, कम से कम ये आपको मौका मिला है, क्यों अपने घूमने फिरने नहीं जाते बच्चे, अपने को घूमने फिरने नहीं ले जाते, फॉरेन ले जाते, किधर ले जाते, तो हम अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं ला सकते? भले 7 दिन के लिए लाओ, भले 9 दिन के लिए लाओ, भले दिवाली की छुट्टियों में लाओ, कलकत्ता वाले पूजों की छुट्टियों में लाओ, बम्बई वाले जो जिस समय छुट्टियां होती है, गुरुदेव के सानिध्य में आप बच्चों को लाओ। बच्चे आप आएंगे तो हमारे संस्कार जुड़ेंगे, हमारे संस्कार रहेंगे। बच्चों को जब आज का आप अपने पोते को जनरेशन को अगर यहाँ लाके 10 दिन उपाध्याय बराबर जो हमारी ज्ञानवान क्रियावान सतियों हैं, इतनी बढ़िया मैं तो क्या बोलूं, उनके साथ बिठाओगे तो आपकी पूरी जनरेशन के लिए नया उद्योग होगा। 3rd जनरेशन सुधर गई, अपने आप में 3rd जनरेशन सुधर गई, मतलब वो संस्कारी होगी, तो आपकी 3 जनरेशन आगे भी आपकी कंफर्म होगी। भले आज बहुत सारे बेंगलोर फॉरेन अगर अपने
बच्चे रहते हैं, लेकिन जिन्होंने बचपन में संस्कार सीखे हैं ना, वो आज भी संस्कारी है। चाहे दुबई में रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, उनमें संस्कार धर्म के नहीं जाते हैं। थर्ड जनरेशन जो भी अभी है, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये मौका मिला है, भले जबरदस्ती प्रेशर करके कैसे भी लाना को 5 साल 10 दिन आप अपने बच्चों को लाइए, पूरे परिवार को लाइए। अगर बिजनेस है तो भाई कंबाइंड है तो आप 1-2 दिन आगे पीछे करके, मेरा सबसे अनुरोध है। और जैसा कि उपाध्यक्ष जब हम फर्स्ट जब ये अध्यक्ष बन के उपाध्यक्ष प्रोदेन की बात बोली तो मैंने उनको ही बोला, बोल जी आपका परिवार का होगा नहीं, आपका परिवार भी बंद हो गया। उपाध्यक्ष ने बोला तो आपका परिवार भी परवाह से, तो बोले नहीं। इसलिए ये उसी दिन से कन्हैयालाल जी ने बहुत मेहनत की, हम सबने मेहनत की, ये कार्यक्रम किया है। हमारी ऐसी भावना है, अगर सब लोग आप चाहेंगे तो कल अपन सबसे लेंगे सुझाव, इसको अपन कंटिन्यूस रखें। हर साल या साल में 2 बार कुछ एक 1-2 दिन ऐसा फिक्स कर ले कि जहाँ पे लोग आ सके और हम अपनी जो आपस की, देखो धार्मिक के अलावा इसका एक सामाजिक स्वरूप भी बहुत अच्छा है। आज आपके पास डाटा कलेक्शन हो गया, डाटा हो गया, ये हो गया, तो आपका बहुत जगह उसका काम आता है। मतलब बहुत चीज़ों में आप उसका उपयोग करते हो। जो उपाध्याय ने जो बात बोली है ना, वो बहुत आज अपना डाटा हो गया तो उसका बहुत यूज होता है, बहुत काम आता है। अभी साधु माँ की जनसंख्या डाटा अपने पास है तो बहुत काम आ रहा है ना। डाटा कलेक्शन हो गया तो अपन इवन फॉरेन में भी अपने लोग हैं। आज कहीं इमरजेंसी हो गई, कोई भी काम हो गया तो डाटा कलेक्शन आता है। क्योंकि मैं जीटो में हूँ तो जीटो का हम लोग इतना यूज कर रहे हैं डाटा का, आप मानोगे नहीं। अभी फॉरेन बच्चे जाते हैं ना, फॉरेन बच्चे जाते हैं, उनको फ्री अकोमोडेशन दिला देते हैं 5 दिन 10 दिन 15 दिन। जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अब वो कहाँ जाए, नया बच्चा है, उसको एबीसीडी मालूम नहीं। हमारा पूरा सेटअप है वहाँ पे, पूरी वर्ल्ड में लगभग समझिए। तो बच्चा गया 5-7 दिन रहा स्कूल में, कॉलेज में जहाँ एडमिशन लेना है लिया, पैसे की है कोई पैसा ट्रांसफर हो, सब मतलब करते हैं। तो ये चीज अपन, जैसे मैं एग्जाम्पल बीकानेर में अपन अपने परिवार के सदस्य है, कहीं भी है, अपने पास डायरेक्टरी हुए, कोई गया तो कभी कोई काम पड़ गया, कुछ हो गया तो प्लस दूसरे भी है। बहुत तरह के इसके फायदे हैं, मैं इतना ही कहूँगा। तो हम सब आए, जुड़े और हर वर्ष आप सभी का सुझाव आमंत्रित है, हर वर्ष अपन एक कार्यक्रम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और बहुत खुशी है, सभी जगह से लोग आए, खाली 2-4 जगह से थोड़े कम लोग आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपन और इसको एनलार्ज करेंगे आपके सुझावों के साथ, और ये प्रवासी सम्मेलन जारी रखेंगे। और मैं एक बार और अनुरोध करूंगा, आप अपने बच्चों को लाइए, जो भी संबंधी है बनी बीकानेर के आसपास के या कहीं भी, उनको सबको एक बार गुरु चरणों में अपने को लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ आजकल अपनी जिस सेकंड लड़के को भी समझाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, गुरु के चरणों में लाएंगे, उपाध्याय के चरणों में बिठाएंगे, तो आपका पूरे परिवार का मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि अलग ही भविष्य होगा। एक बार नथमल जी साहब ने बहुत सेवाएं की है, क्या बोलूँ मैं। 92 कितने साल की, ऐसे हमारे यहाँ रत्न है, और उनका मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ेंगे और अपने बीकानेर सेवा समिति बीकानेर साधु मार्ग संघ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, जय जीवन। अब सूचनाओं की तरफ चल रहे हैं। आज शाम को 8:15 बजे यहीं पे इसी प्रांगण में एक हमारे बच्चों की तरफ से बहुत अच्छी प्रस्तुति है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जरूर पधारें। और शाम को ठीक 8:15 बजे हम, क्योंकि प्रतिक्रमण हमारा धर्म संघ है और हम उन समयों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जो हमारी आराधना के हैं। तो प्रवचन का समय, मांगलिक का समय और शाम का प्रतिक्रमण का समय, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रतिक्रमण के तुरंत बाद हम यहाँ पे एकत्रित हों, और पहले बच्चों का एक हमारा कार्यक्रम रहेगा, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, और उसके बाद में खबत हुई मंगलम भजन की प्रस्तुति रहेगी। तो उसमें आप सभी परिचित हैं, वाकिफ हैं। और कल फिर हम आज का जो हमने यह समय देखा है, और अब आपके मन में कल तक कई विचार आएंगे, और उन विचारों से हमें रूबरू होना है और आगे की प्लानिंग करनी है। यह अधिवेशन अधूरा नहीं छोड़ना है। कल हम वापस आज के ही टाइम 1:15 बजे यहाँ पे एकत्रित हों, एक अलग तरीके से हम अपने उद्गार व्यक्त करें, अपने विचारों का संप्रेषण करें, आदान प्रदान करें, ताकि एक हमें भविष्य के लिए, हमारे साधु मार्ग संघ के लिए, बीकानेर के लिए हमें कुछ न कुछ प्रोडक्टिव हासिल हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भैया। समता नगर से भी आदरणीय जैन साहब वगैरह पधारी है, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है।
कार्यक्रम समापन से पहले 4 लाइनें अपने अपन सबको बोलनी है। तपोभूमि से क्या कोटड़ी तक पहुंचनी चाहिए और पावन भूमि सेवा सदन तक आवाज पहुंचनी चाहिए अपनी। करने वाला राम, करने वाला राम। आवाज आई नहीं, पहुंचेगी नहीं ऐसे। करने वाला राम, करने वाला राम। कराने वाला राम, कराने वाला राम। कराने वाला राम, कराने वाला राम। देने वाला राम, देने वाला राम। अहमद बाबू आपकी आवाज नहीं आ रही है। देने वाला राम, देने वाला राम। दिलाने वाला राम, दिलाने वाला राम। दिलाने वाला राम, दिलाने वाला राम। सादर जय जिनेंद्र। बहुत A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।